ओम नमो भगवते वासुदेवाय। ओम नारायणाय। अगली कथा यदुवंशियों की कथा। सुखदेव जी बोले, हे परीक्षित, अब हम यदुवंशियों की कथा, जिस कुल में श्री कृष्ण अवतार हुआ था, कहते हैं उनके उसके सुनने से मनुष्यों को सब मनोरथ मिलते हैं, सो तुम चित्त लगाकर सुनो। ययाति का यदुनाम बड़ा पुत्र जो देवयानी से हुआ था, उसके वंश में कई पीढ़ी उपरांत राजा सहस्रार्जुन ऐसा तेजस्वी उत्पन्न हुआ जिसने 85,000 वर्ष चक्रवर्ती राज्य किया। उसका नाम स्मरण करने से गया हुआ धन मिलता है। उसके 1000 बेटों में 995 राजकुमारों को परशुराम ने मार डाला। 5 बेटे जो बचे थे, उनमें जयद्रथ बेटा से लाजजंघ नाम का क्षत्रिय हुआ। उसके वंश में मधु नाम का बड़ा प्रतापी राजा हुआ। इसी वास्ते श्री कृष्ण जी का नाम माधव कहा गया। कहा जाता है मधु का पुत्र वृष्णि तथा इसी से यदुवंशी विष्णु वंश और मधुवंशी कहलाते हैं। विष्णु का बेटा शिशुबिंद ऐसा धर्मात्मा हुआ जिसके पास 14 रत्न थे। उसके 10 लाख स्त्रियों से अपना विवाह किया, सो हर इच्छा से 10 करोड़ पुत्र उनके उत्पन्न हुए। उनमें सबसे बड़ा पुत्र पुरजीत और छोटा पुत्र जामक था। राजा जामक की शव्या नाम की स्त्री बांझ थी। अनेक उपाय करने पर भी उसके संतान नहीं हुई। इसी कारण वह उदास रहा करती थी। एक बेर राजा जामद विदर्भ देश के नृपति से लड़ने गया। वहाँ से एक अति सुंदरी कन्या किसी भोजवंशी की छीन लाया। जब उस बांझ स्त्री ने देखा कि मेरा स्वामी एक सुंदरी अपने साथ रथ पर बैठाए लिए आता है, तब वह क्रोध से बोली कि तुम यह कन्या किस लिए लाए हो। राजा डरता हुआ अपनी स्त्री से बोला कि मैं तेरे लिए यह पतोहू ले आया हूँ। यह वचन सुनकर रानी ने हंसकर कहा कि मेरे पुत्र नहीं हैं, यह पतोहू किस तरह होगी। तब राजा ने उत्तर दिया कि पुत्र होने पर इस कन्या का विवाह उसके साथ करूँगा। परमेश्वर की इच्छा से उसी समय यह आकाशवाणी हुई कि धैर्य धर, तेरे पुत्र उत्पन्न होगा। यह आकाशवाणी सुनते ही राजा व रानी ने बड़े हर्ष से 20 वेद्यों का पूजन किया। जब उनके आशीर्वाद और हर इच्छा से उस बांझ स्त्री के एक पुत्र अति सुंदर व तेजस्वी उत्पन्न हुआ, तब राजा ने उसका नाम विदर्भ रखकर वही कन्या उसे विवाह दी। फिर अपने बेटे को राजगद्दी देकर स्त्री समेत वन में चला गया और परमेश्वर का ध्यान करके मुक्त हुआ। राजा विदर्भ धर्मपूर्वक राज्य करने लगा। राजा उग्रसेन आदि का उत्पन्न होना। सुखदेव जी ने कहा, हे परीक्षित, राजा विदर्भ से 3 पुत्र कुशकृत और रोमपाद हुए। रोमपाद के वंश में जयद्रथ नाम का बड़ा प्रतापी चंदेली का राजा हुआ, जिसके यहाँ शिशुपाल ने जन्म पाया। उसी कुल में देवावृद्ध और विभु 2 पुत्र ऐसे धर्मात्मा व ज्ञानी हुए जिनके सत्संग से 6065 मनुष्यों ने मुक्ति पाई। विभु के वंश में सत्राजित और प्रसेन ने जन्म लिया। विदर्भ की संतान भी युयुधान और सात्यकी बड़े बलवान हुए। युयुधान के सुफलक पुत्र हुआ और सुफलक के गोतनी नाम की स्त्री से अक्रूर आदि 12 बालक उत्पन्न हुए। ये सब विष्णु वंश कहलाएं। यदु के वंश में राजा अंधक बड़ा प्रतापी हुआ। उसके दुंधवी उत्पन्न हुआ। दुंधवी के आहूक नाम बालक और आहू की कन्या हुई।
आहू के देवक और उग्रसेन 2 पुत्र हुए। देवक के यहाँ देवयान आदि 4 बालक और देवकी आदि 7 कन्याएं ने जन्म पाया। उग्रसेन के कंस आदि 8 पुत्र और 8 कन्याएं उत्पन्न हुई। वे सब कन्याएं वसुदेव जी के छोटे भाई से ब्याही गई। देवक ने देवकी आदि अपनी कन्याओं का विवाह वसुदेव जी से कर दिया। कुंती भोज पांचाल देश का राजा सूरसेन से बड़ी प्रीति रखता था, पर उसके कोई संतान न थी, इसलिए सूरसेन ने पृथा नाम की अपनी कन्या उसके पास बैठा दिया। इसी कारण पृथा का नाम कुंती हुआ और कुंती भोज ने कुंती का विवाह राजा पांडु से कर दिया। युधिष्ठिर आदि उससे उत्पन्न हुए। जब कुंती ने बालापन में दुर्वासा ऋषिश्वर को अपनी सेवा से प्रसन्न किया, तब ऋषिश्वर ने एक देवाहुत मंत्र कुंती को ऐसा सिखला दिया कि जिस मंत्र के पढ़ने से देवता चले आवे। सो कुंती ने कुमारपन में एक दिन सरस्वती के किनारे परीक्षा लेने के लिए वह मंत्र पढ़कर जैसे सूर्य देवता का आवाहन किया, वैसे ही सूर्य भगवान रथ पर बैठे हुए वहां आकर बोले, तूने मुझे किस वास्ते बुलाया? उसका तेज देखते ही कुंती भय से कांपती हुई हाथ जोड़कर बोली, महाराज, मैंने अपने मंत्र की परीक्षा लेने के लिए तुमको बुलाया था, सो आप दयालु होकर चले जाइए। यह वचन सुनकर सूर्य देवता बोले, हे कुंती, मेरा आना व्रत नहीं हो सकता। अब मैं तेरे साथ भोग करके एक बालक तुझे दूंगा। यह वचन सुनते ही कुंती ने विनय किया, महाराज, अभी मेरा विवाह नहीं हुआ, पुत्र होने से मेरी निंदा होगी। यह सुनकर सूर्य भगवान बोले, हे कुंती, धैर्य धर, तेरा लड़कपन ज्यों का त्यों बना रहेगा। ऐसा कहकर सूर्य देवता कुंती से भोग करके अपने स्थान पर चले गए। उसी समय परमेश्वर की इच्छा से कुंती के एक बालक अति सुंदर व तेजवान, कुंडल आदि पहने, कान की राह उत्पन्न हुआ। उसे देखकर कुंती को आश्चर्य हुआ और उसे संदूक में रखकर गंगा में बहा दिया। वही पुत्र कर्ण था जो महाभारत में दुर्योधन की ओर से लड़ा था, जिसको तुम्हारे दादा अर्जुन ने मारा। वसुदेव जी के बहन पृथा की कथा हमने तुमसे सुनाई। अब उनकी और 4 बहनों का समाचार सुनो। दूसरी बहन सत्य देवी का विवाह कारुस देश के राजा धर्म से हुआ। उसके तंतवक्रादित पुत्र जन्मे। तीसरी बहन श्रुतकीर्ति का विवाह धृष्टकेतु से हुआ। सत्यवान आदि ने उनके यहाँ जन्म लिया। चौथी बहन राजदेवी का विवाह अनंतपुरी में जयसेन राजा से हुआ। 5वीं बहन श्रुतस्वा धर्मघोष चंदेली के राजा को ब्याही गई, जिसके पेट से शिशुपाल उत्पन्न हुआ। देवकी की 7 कन्याएं के सिवा वसुदेव के और 11 स्त्रियां थीं। उनके सबके संतान हुए थी। उनके नाम संस्कृत भागवत में लिखे हैं। देवकी के गर्भ से श्री कृष्ण जी त्रिलोकीनाथ 7 और बेटे तथा सुभद्रा नाम की कन्या ने जन्म लिया था। सो हम 10वें स्कंध में श्याम सुंदर के अवतार की कथा कहेंगे। अब द्रौपदी के विवाह का हाल संक्षेप में कहते हैं, सुनो। अर्जुन मत्स्य भेद कर द्रौपदी को स्वयंवर में ले आया और अर्जुन आदि 5 भाइयों ने उससे अपने स्थान पर ले आकर कुंती से कहा कि हम एक वस्तु लाए हैं। कुंती उसे खाने का पदार्थ समझकर बोली, तुम 5 भाई आपस में बांट लो। इसलिए माता की आज्ञा अनुसार 5 भाइयों ने द्रौपदी को स्त्री बनाकर रखा। राजा द्रुपद को यह बात अच्छी नहीं मालूम हुई। तब युधिष्ठिर ने उनसे कहा कि हम अपनी माता की आज्ञा टाल नहीं सकते। यह आश्चर्य देखकर राजा द्रुपद ने व्यास जी से पूछा
कि महाराज मेरा प्राण द्रौपदी के विवाह का अर्जुन ने पूरा किया, पर द्रौपदी को युधिष्ठिर आदि पांचों भाई अपनी स्त्री बनाना चाहते हैं। सो आपके निकट इस कन्या को किसकी स्त्री होना चाहिए? व्यास जी ने द्रौपदी को अकेले में ले जाकर कहा, हे राजन, हम द्रौपदी के पूर्व जन्म की कथा कहते हैं, सुनो। एक बेर देवताओं ने क्या देखा कि एक कमल का पुष्प बहुत अच्छा गंगा जी में बहा जाता है। तब इंद्र बोला कि मैं जाकर देखता हूँ यह कहाँ से आया है। जब इंद्र उस फूल का हाल मालूम करता हुआ जहाँ से गंगा जी पानी निकला है वहाँ पहुँचा तो क्या देखा कि एक अति सुंदर स्त्री खड़ी हुई रोती है और उसके आंसू गंगा में गिरने से पुष्प होकर बहते हैं। यह हाल देखते ही इंद्र ने आश्चर्य मानकर उस स्त्री से पूछा, तू कौन है? यह सुनकर वह बोली कि मैं एक जगह चलती हूँ, तू भी साथ आ तो मेरा हाल तुमको मालूम होगा। यह बात कहकर वह स्त्री आगे चली और इंद्र भी उसके साथ एक पर्वत पर चढ़ गया। वहाँ क्या देखा कि एक पुरुष और स्त्री अति सुंदर व तेजवान रत्न जड़ित सिंहासन पर बैठे हुए आपस में कुछ खेल कर रहे हैं। जब उस पुरुष ने इंद्र को देखकर उसका कुछ सम्मान नहीं किया, तब इंद्र ने अभिमान से मन में कहा कि मैं सब देवताओं का राजा हूँ, किंतु इसने मेरा कुछ आदर नहीं किया। उस पुरुष ने, जो अंतर्यामी महादेव जी ने थे, जैसे ही इंद्र की ओर देखकर हंस दिया, वैसे ही इंद्र मारे भय के सूख गया। उसकी यह दशा देखकर शिव जी ने कहा कि तुम यह प्रतिज्ञा करो कि फिर कभी अभिमान ना करेंगे तो तुम्हारे प्राण बचे। जब इंद्र ने उनके भय से वही प्रतिज्ञा की, तब महादेव जी सिंहासन पर से उतरकर इंद्र को पर्वत की कंदरा में ले गए। वहाँ जाकर इंद्र ने क्या देखा कि इंद्र रूपी चार और पुरुष उस जगह बैठे हैं। उनको देखते ही इंद्र घबरा कर उसी जगह मारे भय के चुपचाप खड़ा हो गया। तब शिव जी ने इंद्र से कहा कि जिस तरह तूने गर्भ किया उसी तरह इन चारों मनुष्य को भी अहंकार हुआ था, इसी कारण ये लोग कंदरा में बंद हैं। अब मैं नारायण जी से चाहता हूँ कि तुम इन चारों समेत संसार में जाकर जन्म लो। यह श्राप सुनते ही चारों मनुष्य शिव जी के चरणों पर गिरकर अति विलाप करने लगे। तब भोलानाथ ने कहा कि तुम लोग संसार में जन्म लेकर शुभ कर्म करोगे और बड़े बलवान होंगे। तुम्हारे हाथ से बहुत शूरवीर युद्ध में मारे जाएंगे। यह सुनकर उन्होंने विनय किया, हे महाप्रभु, आपकी आज्ञानुसार हमारा जन्म मर्तलोक में अवश्य होगा, पर ऐसी दशा कीजिए जिसमें देवताओं के वृष से मनुष्य तन पावे। शिव जी ने कहा, बहुत अच्छा, ऐसा ही होगा। इसलिए वह पांचों धर्मराज, पवन, इंद्र और अश्वनी कुमार देवताओं के वृष से युधिष्ठिर, भीमसेन, अर्जुन, नकुल और सहदेव नाम से उत्पन्न हुए। जिस स्त्री के साथ इंद्र पर्वत पर गया था वह माया रूपी स्त्री से शिव जी ने कहा कि तू भी मनुष्य तन में उत्पन्न होकर इन पांचों की पत्नी होगी। सो हे राजन, वही स्त्री आकर तेरी यहाँ द्रौपदी नाम की कन्या हुई है और उन्हीं पांचों इंद्रों ने राजा पांडु के घर जन्म लिया है। सो तुम इस बात की कुछ चिंता मत करो। यह हाल सुनकर राजा द्रुपद का संदेह छूट गया। कोई ऋषिश्वर ऐसा लिखते हैं कि द्रौपदी ने महादेव जी का तप किया था। जब शिव जी ने प्रसन्न होकर उनसे कहा कि तू क्या चाहती है, तब द्रौपदी ने 5 वेद पति अपने मुख से कहा। इसलिए महादेव जी ने उनको ऐसा वरदान दिया कि तू 5 मनुष्यों की स्त्री होगी। यह सुनकर द्रौपदी बोली, महाराज, मैंने 5 पति होने के लिए तुम्हारा तप नहीं किया था। तब शिव जी ने कहा कि तूने 5 बेर अपने मुख से पति मांगा, इसलिए मैंने तुमको 5 स्वामी दिए। कदाचित एक बार कहती तो हम तुझे 1 पुरुष देते। अब जो वचन मुख से मेरे
मुख से निकला वह फिर नहीं सकता। तू धैर्य रख, तेरे पांचों पति आपस में झगड़ा नहीं करेंगे। तेरे भाग्य में इसी तरह लिखा था। कोई महापुरुष ने ऐसा भी कहा है कि एक गौ रास्ते में चली जाती थी और 5 सांड उस गौ के पीछे दौड़े जाते थे। सो द्रौपदी यह देखकर हंसने लगी। तब उस गौ ने द्रौपदी को श्राप दिया, तू मुझे देखकर हंसती है, इसलिए तू भी 5 पुरुषों की स्त्री होगी। इसी कारण द्रौपदी के 5 पुरुष थे। ओम नमो भगवते वासुदेवाय।